हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, विंटर में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जो कि हमारे गार्डन को महका करके रखते हैं। इस समय सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट अपने पीक पर हैं, बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन समर में जब ये पौधे चले जाएंगे तो उसके बाद अगर हमें अपने गार्डन में फूलों को देखना है तो आज के इस वीडियो में 50 प्लस कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पौधे ऐसे हैं लगभग पूरा साल तो फ्लावरिंग करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये है कि बहुत ही कम देखभाल में, यानी कि बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट हैं। अगर आप लोग इन पौधों को लगाना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधे ऐसे हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों के पास समय की कमी है, पौधों की केयर करना नहीं जानते हैं, या फिर जो बिगनर्स हैं, वो इन पौधों से अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट हमारा आता है ये मधुकामनी की एक वैरायटी है। इसको चाइना डोल के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए फर्स्ट लैप प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके रंगों के हिसाब से इसको रेड पेंडा, येलो पेंडा इस तरीके से भी बोल देते हैं। ये पौधा भी परमानेंट ही है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्वर्ण चंपा का। इसके फूलों में से इतनी मीठी और इतनी तेज खुशबू आती है कि एक फूल भी अगर गार्डन में खिल जाता है तो पूरे गार्डन को महका देता है। समर में जितने भी फूल देने वाले पौधे होते हैं सबसे पहले इस पौधे के ऊपर फ्लावरिंग शुरू होती है, यानी कि इस समय इस पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो गई हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए जट्रोफा का। ये कई सारे रंगों में आता है। आप लोग देख सकते हैं कितने डार्क ब्राइट ऑरेंज कलर के इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं। ये पौधा भी लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चंपा या प्लूमेरिया। ये पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। जमीन में लगे हुए इनके जो पौधे हैं बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो इनको अगर आप लोग पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में इनको ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गार्डेनिया या फिर गंधराज भी इसको बोलते हैं। गंधराज इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी और बहुत ही तेज खुशबू आती है। इस समय इस पौधे को भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट प्लांट इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ये है गुलाब। देखिए, इस समय गुलाब की हाईब्रिड रोज हो, देसी रोज हो या फिर स्टैंडर्ड रोज हो, यानी कि सभी तरह की वैरायटियां आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं या फिर गुलाब की देखभाल करना नहीं जानते और अपने गार्डन में गुलाब के फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को, एक तो ये जो देसी गुलाब होते हैं ये बिल्कुल भी केयर नहीं मांगते, इनको आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। या फिर ये जो मिनिएचर रोज होते हैं जिनके फूलों का साइज छोटा होता है, आप लोग देख सकते हैं, इनको बटन रोज भी बोलते हैं। तो ये कई सारे रंगों में आते हैं जैसे कि ऑरेंज, वाइट, इस तरीके से। तो इनको आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक तो ये छोटे छोटे पॉट में ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि 8 से 10 इंच के पॉट में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। दूसरी बात, ये केयर बिल्कुल भी नहीं मांगते, पूरा साल इसी तरीके से लगातार खिलते रहते हैं। इस समय इनके भी जो पौधे हैं जो पॉली बैग में लगे हुए हैं वो आपको थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन जो पॉट में लगे हुए पौधे हैं वो बड़े हैं, वो थोड़ा आपको कॉस्टली मिलेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रंगों का पता भी आपको चल जाएगा क्योंकि इस समय गुलाब खिले हुए हैं, तो इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए विनका के या सदाबहार के। इस समय आप लोग इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके भी जो पौधे हैं आपको 15 से 20 रुपए में छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कृष्ण कमल या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी कई सारे कलर रंगों में आती है। आप लोग देख सकते हैं इसका रेड कलर कितना शानदार ये लग रहा है। ये जो ब्लू कलर इसका होता है ये बहुत कॉमन सा कलर है। इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। तो इसकी भी जो बेल है इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बेबी सनरोज। ये भी समर में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। इनको आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो नीचे को लटकते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके जो फूल हैं एक बार जब खिल जाते हैं, खिलने के बाद 2-2 महीने तक इसी तरीके से खिलते रहते हैं, क्योंकि इनके जो फूल हैं जैसे ही सनलाइट निकलती है खिल जाते हैं, जैसे ही सनलाइट बंद होती है यानी कि शाम को बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पूरा साल फूल देने वाले पौधों की लिस्ट में हमारा पौधा आता है ये है एक्जोलिस। ये पौधा इतना हार्डी होता है कि अभी जनवरी के महीने में भी मेरे गार्डन में खिला हुआ था, यानी कि टेम्परेचर इतना डाउन था, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, फिर भी इसके ऊपर फूल खिल रहे थे।
इसमें नीचे बल्ब्स बनते हैं, वो बल्ब्स अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं और दिखने में इनकी पत्तियां भी कितनी सुंदर लगती हैं, तो इनको भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये है अजेलिया। आप लोग देख सकते हैं जैसे डबल पेटल का हिबिस्कस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े से इसके ऊपर फूल खिलते हैं और इस समय बहुत हैवी फ्लावरिंग ये कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर रेड, पिंक और वाइट 3 कलर ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए पॉली बैग में लगे हुए खिले हुए पौधे आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। इन पौधों को लगा रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनको सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 8 इंच के पॉट में ही लगाना है, यानी कि ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। अगला ये जो पौधा है ये एक बेल है, इसको अपराजिता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस बेल को घर में लगाया जाना शुभ भी माना गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी पौधे शुभ होते हैं, कोई भी पौधा शुभ नहीं होता है। लेकिन इस बेल के फूलों के बारे में एक मान्यता है कि इसके बैंगनी रंग के जो फूल होते हैं वो विष्णु जी को अधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए भी इस बेल को शुभ कहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए नाग चंपा का। नाग चंपा भी एक ऐसा पौधा है कि अप्रैल मई से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नवंबर दिसंबर तक अगर इसको धूप अच्छे से मिलती रही तो ये फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए टिकोमा के। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटी होती है पूरा साल इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करती है। किस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पारिजात का। इसके फूलों में से खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही नीचे धरती पर गिर जाते हैं। इसके फूलों के बारे में भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि इसके फूलों को शिवलिंग पर या शंकर भगवान के चरणों में जो चढ़ाता है उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, दुख दरिद्रता दूर रहती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एक बेल है, इसको ट्रम्पेट वाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरीके से गुच्छों में बहुत बड़े बड़े साइज के इसके ऊपर फूल खिलते हैं। अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करती है। और इस बेल की एक खास बात ये भी होती है कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं, 10 इंच के पॉट में अगर आप लोग लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती रहेगी और फ्लावरिंग भी करती रहती है। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए चांदनी का। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से फूलों में आते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि एक बार आपने इनको ला करके लगा दिया तो कोई भी केयर करने की इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इनको धूप ज़्यादा से ज़्यादा देनी होगी क्योंकि ये समर लविंग प्लांट है। ये है देखिए मधुकामनी का। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक लगातार इसी तरीके से गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मधुमालती की बेल। इनके जो पौधे हैं अब ड्वार्फ वैरायटी में आने लगे हैं, यानी कि उनको आप 10 इंच के पॉट में पौधे की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेलें होती हैं इनको कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में आप लोग लगाओगे तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। इनके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मोगरा के। इनको हम कैसे भूल सकते हैं, इस टाइम इनके ऊपर अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। ये पौधे भी ऐसे हैं, अगर इनको धूप अच्छे से मिलती रही तो नवंबर एंड तक भर भर के इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। ये इनकी बेला वाली वैरायटी है, ये बेल की तरह ग्रो करती है। तो कई सारी ये वैरायटी में आते हैं। तो इस समय इनके जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। अगले जो पौधे हैं ये भी एक बेल है। देखिए ये भी कई सारे रंगों में आती है, रेड, पिंक, वाइट। इन बेल के तो क्या ही कहने। ये बेल ऐसी होती हैं कि पूरा साल लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करती हैं। जनवरी में इन बेलों को मुझे रोकना पड़ता है, इनके ऊपर से इनकी कलियों को हटाना पड़ता है क्योंकि मुझे इन बेलों को बचाना होता है, नहीं तो ये जनवरी में भी फूलों को खिलाती रहती हैं, कलियों को बनाती रहती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कुंदा। ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी इनकी कम से कम 5 से 6 वैरायटियाँ हैं। हर एक वैरायटी के फूलों में से खुशबू आती है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है ये ऐसी होती है पूरा साल भर भर के फ्लावरिंग करती रहती है। कोई भी मौसम, कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जिस सीजन में इसके ऊपर फूल ना आ रहे होते हैं। लेकिन इसको जब पॉट में आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरवेरा के। जरवेरा को भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में लाया जाता है, लेकिन आप लोग अगर हमेशा अपने गार्डन में जरवेरा के फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो ये येलो और ऑरेंज, ये 2 कलर ऐसे होते हैं जो हमेशा
कोई भी सीजन हो इन पे फूल आते ही रहते हैं, तो इनको आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। ये पौधे भी ऐसे हैं, कई सारे रंगों में आते हैं। जनवरी में जाके इन पौधों के ऊपर थोड़ा सा फूल आना कम होते हैं, बाकी पूरा साल ये फूलों से इसी तरीके से भरे रहते हैं। नेक्स्ट जो पौधा इस समय खिला हुआ नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड कर लीजिए। ये 4 रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ मिलेगा, येलो, पिंक, ऑरेंज और इसमें एक हनी शकल टिकोमा के नाम से जाना जाता है, जो कि येलो और ऑरेंज का मिक्स होता है। ये पौधे ऐसे होते हैं, इस समय इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई, यानी कि कलियां बनना शुरू हो गई हैं और दिसंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से खिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, इनकी एक शर्त होती है कि इनको कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट और कम से कम इनको स्टार्टिंग में ही 12 से 14 इंच के पॉट में लगाना है, क्योंकि ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और पूरा साल बहुत ही कम देखभाल, यानी कि इनकी कोई देखभाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि इस समय आपको खिला हुआ नर्सरी पर मिल जाएगा, देखिए इसको येलो फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखिए इनके भी फूलों की सुंदरता, काफ़ी बड़े बड़े से कितने सुंदर फूल इनके ऊपर खिलते हैं। ये भी परमानेंट और पक्का पौधा ही होता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन इसका पीक होता है। स्प्रिंग में ये बहुत अच्छी हैवी और भर के फ्लावरिंग करता है। तो इस समय इनके भी जो पौधे हैं देखिए इस तरीके से ये मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, 4-4, 6-6 इंच के काफ़ी हेल्दी खिले हुए पौधे हैं। तो इनको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इन पौधों को भी 8 से 10 इंच के पॉट में आपको लगाना है, स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना, जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये है देखिए एगजोरा। देखिए एगजोरा के लिए कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे एगजोरा बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ये जो डॉव वैरायटी वाले एगजोरा होते हैं, जिसमें कि पिंक, वाइट, रेड, येलो इस तरीके से बहुत सारे कलर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये पौधे बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए देखिए ये जो लॉन्ग वैरायटी वाले एगजोरा होते हैं, जो कि आपको रेड और पिंक ये 2 रंगों में ही मिलेंगे, ये पौधे हार्डी होते हैं। तो अगर आप लोग हमेशा एगजोरा को अपने गार्डन में खिला हुआ देखना चाहते हैं तो जो इनकी लॉन्ग वाली वैरायटी होती है, जिसमें कि सिर्फ रेड और पिंक कलर ही आपको मिलेगा, उसको आप लोग लगा लीजिए। और ये ड्वार्फ वैरायटी वाले जो होते हैं इनको आप लोग अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये है अडेनियम। ये भी बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से नर्सरी पर आपको इनके छोटे पौधे, बड़े पौधे दोनों तरीके के मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से खिले हुए काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। अगला जो प्लांट है जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये है देखिए बिगोनिया। देखिए जैसे मैंने टिकोमा के लिए कहा था, ठीक इसी तरीके से ये पौधा भी ऐसा होता है कि कोई सा भी सीजन ऐसा नहीं होता जिस सीजन में इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे होते। लेकिन इस पौधे की एक शर्त होती है कि इसको 2 दिन 4 दिन पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी जो स्टेम है वो गलने लगती है, क्योंकि ये सकुलेंट टाइप होता है। तो इसलिए सिर्फ आपको इसका पानी का ध्यान रखना है और एक बार आप लोग इसको ला करके अपने गार्डन में लगा लीजिए, कभी इसको दोबारा ग्रो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस समय काफ़ी हेल्दी पौधे आपको नर्सरी पर इसके खिले हुए मिल जाएंगे, तो इनको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये पौधा भी आजकल ट्रेंड कर रहा है। जैसे रात की रानी होती है उसी तरीके से इसको दिन का राजा बोला जाता है, यानी कि इसके जो फूल दिन और रात दोनों में खिलते रहते हैं। रात की रानी के जो फूल होते हैं वो रात में खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं। इनके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, इसकी मेडिसिन वैल्यू भी बहुत सारी है। तो इसलिए इस पौधे को भी इस समय आप लोग ऐड कर सकते हैं। इस पौधे को भी जब आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप और कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाइए, क्योंकि ये भी बहुत तेजी से ग्रो करता है। कनेर के कनेर भी बहुत सारी वैरायटियों में आने लगे हैं, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, सिंगल पेटल के फूलों में, डबल पेटल्स के फूलों में। तो इस समय आप लोग कनेर को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, ये भी कई सारे रंगों में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गमलों में फूल नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इनको 12 इंच के पॉट में ही लगा रखा है। रात रानी का ये बहुत साधारण सा कॉमन सा पौधा है, सभी के घरों में मिल ही जाता है। लेकिन इस पौधे की खास बात यही होती है कि ये बिना देखभाल के
पूरा साल रुक रुक के इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोरबिया मिलीके। ये ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी दोनों तरह की वैरायटी में आपको मिल जाएंगे। जो ड्वार्फ वैरायटी वाले पौधे होते हैं वो 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं, फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। ये भी ऐसे होते हैं पूरा साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। एक जो प्लांट है ये है देखिए हिबिस्कस के। हाइब्रिड जो हिबिस्कस होते हैं ये बहुत सारे रंगों में अब आने लगे हैं, तो इस समय आप लोग हिबिस्कस यानी कि गुलड़ को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें तो 3-4 रंग ही आते हैं, लेकिन इसमें कई सारे कलर आ जाते हैं। गार्लिक वाइन या लहसुनिया बेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके फूलों और पत्तों में से बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है जैसे लहसुन में से खुशबू आती है। ये भी परमानेंट बेल है, इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो बेल है आपको कहीं रोड साइड या पार्क में आसानी से मिल जाएगी, तो वहां से इसकी कटिंग ले आइए, इस टाइम पे लगा लीजिए, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। एलेमेंडा की वाइन, एलेमेंडा भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका ये येलो कलर ही देखने को मिलता है। इसके भी जो फूल होते हैं जैसे कि ट्रम्पिट वाइन के होते हैं, लेकिन ट्रम्पिट वाइन के फूलों का साइज बड़ा होता है, इसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें भी अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू अक्टूबर तक इसी तरीके से फ्लावरिंग करती रहती है। बहुत ही हार्डी बेल है। नेक्स्ट जो भर भर के फूल देने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा हमारा आता है, ये है देखिए कैट्सकिलो। ये भी एक बेल है। ये बेल जब खिलती है तो इसकी पत्तियां भी इसके ऊपर से गिर जाती हैं, कहीं से नजर नहीं आती हैं। पूरी तरीके से इस समय ये फूलों से भरी हुई है, फूलों और कलियों से। तो इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बेल की भी यही शर्त है कि कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप मिलनी चाहिए, तभी ये खिलेगी। दूसरी बात, कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, और ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बेल भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ मिल जाएगा, यह है देखिए मैक्सिकन क्रीपर या फिर कोरल वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पिंक और व्हाइट 2 रंगों में आती है। फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो लोग इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इस बेल के ऊपर तितली, भंवरे, पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये फिर से एक बेल है, इसको स्लेरोडेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी ऐसी होती है, जब इसके ऊपर ये फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो 3-3, 4-4 महीने तक इसी तरीके से इसके ऊपर ये फूल खिलते रहते हैं। बंचेज में, गुच्छों में फूल खिलते हैं, जैसे कि एक्जोरा का बंच बनता है फूलों का, ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर बंच बनता है। ये भी पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत हार्डी बेल है। इस समय नर्सरी पर आपको ये मिल जाएगी 6-6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई, तो इस तरीके से इस बेल को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट पौधों की लिस्ट में अगला पौधा हमारा आता है, ये भी फिर से एक बेल है, इसको ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट, रेड, पिंक 3 रंगों में आपको इस समय नर्सरी पर खिली हुई मिल जाएगी। बहुत हार्डी बेल होती है, लगभग पूरा साल खिलती रहती है। इसको भी कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलेगी, तब भी अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। यानी कि बेलें जितनी भी होती हैं परमानेंट बेलें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलनी चाहिए, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस बेल होती है, लेकिन इसकी भी यही शर्त है कि कम से कम 5 से 6 घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए, और कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में इसको लगाइए, तो इसको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए मैंडेविला वाइन। मैंडेविला वाइन भी पिंक, रेड, वाइट, येलो इस तरीके से 4-5 रंगों में आती है, और ये बेल भी ऐसी होती है कि पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलती रहती है। तो इस बेल को भी लगाने का ये बहुत सही समय है, इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी पौधे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, सभी पौधे परमानेंट हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो इन